को चाहिए, ये आपको विजिबल है यहाँ पर जो मैंने ये स्क्रीन पर यहाँ जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, दोनों को विजिबल है क्या? यस सर। ठीक है, चलो तो देखो इसमें देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो तो इसमें मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपके होते हैं 4 डायरेक्शंस। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और ये होता है साउथ ईस्ट। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये आपके होते हैं 4 डायरेक्शंस और होते हैं। ये तो बस इतना, इसमें आपको इतना ही समझना है 4 डायरेक्शंस। जब भी सब क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप ये ड्रॉ करोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है ना, मतलब ये आपका ओरिजिन पॉइंट, इसके लेफ्ट में इसके राइट में जाओगे तो ये ईस्ट है, वेस्ट अपवर्ड में नॉर्थ और ये डाउनवर्ड में साउथ। ये आपको ड्रॉ कर लेना है जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, मतलब ऐसे ड्रॉ कर लोगे आप ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, इसके बाद देखो, अब देखो अपन सिंपल एक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन ही करने हैं। तो अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हो चिन्मय? चिन्मय कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? करना स्टार्ट करें? ठीक है, हाँ सर करो। ठीक है। देखो तो अब देखो अपन, अब इसमें आप बड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझना है क्या बोला है। दो क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको यही ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ अपन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से हमारे पास ये हो गया ईस्ट, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ और साउथ ड्रॉ कर लिया। अब अपन देखो पहले इसके अकॉर्डिंग अपन बना लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन तो सॉल्व आराम से हो जाएंगे। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर 9 हाउसेस, इसको पढ़ो। ये आपको लिखना आना चाहिए। C इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। अब देखो ये आपको हिंदी में पढ़ना आना चाहिए। C क्या है? B के ईस्ट में 2 किलोमीटर पर है। C जो है वो B के ईस्ट में है, कितना है? 2 किलोमीटर। C जो है B के ईस्ट में। अब ये बोल, सपोज मैं इसको O बोलता हूं तो O के ईस्ट में बेटा ये हो गया ना, यही तो हुआ। O के ईस्ट में सपोज आपने ये A लिखा तो O के ईस्ट में A है, O के वेस्ट में सपोज ये B है। ये तो मतलब होता है कि O के नॉर्थ में C है और O के साउथ में D है। ये तो अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो C इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, मतलब B के ईस्ट में मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं B का ईस्ट, ये आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो होगा ना ये होगा B, B के ईस्ट में ये C, ये कितना है? ये आपका 2 किलोमीटर है। बताओ ये समझ में आया क्या आपका? देखो B का ईस्ट यही तो होगा, B का ईस्ट C, ये कितना? 2 किलोमीटर। इतना समझ में आया क्या दोनों को? पहले इतना बताओ। यस सर। आया? ठीक है, तो हाँ। B का ईस्ट C हो गया, इतना अपन ने कर दिया। आगे बढ़े। A इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B, मतलब B के नॉर्थ में A है, कितना? 1 किलोमीटर। तो B के नॉर्थ में B का नॉर्थ ये होगा आपका, तो B का नॉर्थ A, ये आपका A हो गया। इसको अपन ने क्या बोल दिया? ये कितना है? ये आपका 1 किलोमीटर है। ये आपका 1 किलोमीटर है, ये तो बोल रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, ये आपने कर दिया। A इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B एंड H इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A। ए के साउथ में एच है, कितना? 2 किलोमीटर। अब तो बेटा ए आपका ये है ना, तो इसका साउथ डाउनवर्ड्स होगा, कितना? 2 किलोमीटर है। देखो बेटा 1 तो पहले ही हो गया ना, तो आप बस यहां से यस वन सर। वन तो और बी चले से जाओ। 1 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब ये आपका 1 और हो गया। तो ये कौन सा आपका क्या था? एच, तो ये आपका एच हो गया, मतलब ये सर ये आपका। अपन वही कर रहे हैं ना जो आज आज आपने मेरे को बताया था। हाँ बेटा वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, सर मैं नीचे था, मेरे को एकदम याद आया कि आपकी क्लास चालू हो गई। ठीक है। तो बेटा अब देखो ये अपना इतना हो गया। अब देखो अपन इतना कर सर लिया। आपने अभी तक क्या समझाया, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन। बेटा बस मैंने ये बताया कि बेसिक अपन, जब भी आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप ये ड्रॉ कर लोगे। ये आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में अपन बोलते हैं साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको ये ड्रॉ कर लेना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। क्लियर? अब अपन देखो एक क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्वेश्चन देखो दोबारा समझो, मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये अपने पास 9 हाउसेज है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। C इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, मतलब B के ईस्ट में C है, कितना? 2 किलोमीटर। B के ईस्ट में C, तो B का ईस्ट क्या होगा बेटा? ये होगा। आप ये बोलो कि O का ईस्ट में क्या है? A है।
ओ के वेस्ट में बी है, ओ के नॉर्थ में सी है, ओ के साउथ में डी है, ये तो अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बी के ईस्ट में सी है, तो बी के ईस्ट में सी कितना है, 2 किलोमीटर है। इतना समझ में आया दोनों को? बताओ चिन्ह में रजत, समझ में आया क्या इतना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये लिखा है सर 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। हाँ, ईस्ट ऑफ बी मतलब बी का ईस्ट। तो बी का ईस्ट बेटा, जब आपका ये बी पॉइंट है तो इसका ईस्ट क्या, यही तो होगा बेटा, इसका ईस्ट इस साइड तो यस सर, जाओगे यस आप। सर। ठीक है, तो तो बी, वो ई की तरफ चल जाएगा, ई की तरफ। हाँ हाँ हाँ, तो बस ई कब चला देखो, क्योंकि देखो ईस्ट आपका यही तो है ना, तो बस इस तरफ चला जाएगा वो। तो बी के ईस्ट में सी है कितना, 2 किलोमीटर है। आगे बढ़े, ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, मतलब बी के नॉर्थ में ए है, तो बी का नॉर्थ ए मतलब यहां से ऊपर जाओगे आप, तो बी के नॉर्थ में ए कितना है, 1 किलोमीटर है, ये तो बोल रखा है। आगे चले, Yes, sir. एच इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ ए के साउथ में एच है कितना, 2 किलोमीटर। तो ए का साउथ, साउथ मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड जाओगे कितना, 2 किलोमीटर। देखो 1 तो पहले ही था, आप 1 और चले गए, तो ये ए का एच हो गया बेटा, इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. जी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, एच के वेस्ट में जी है कितना, 1 किलोमीटर। अब देखो बेटा एच आपका ये है, तो इसका वेस्ट कौन सा होगा, देखो वेस्ट आप जाते हो इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो एच का वेस्ट ये हो गया कितना है, इसके वेस्ट में क्या था, जी था, तो ये आपका जी हो गया कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। जहां भी नहीं आया बेटा पूछ लेना। दोनों को समझ में आ रहा है ना रजत, चिन्ह में दोनों को समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो ये बस वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का बना लेंगे तो फिर बस ज्यादा उसका खेल है, उसका ही खेल है और कुछ नहीं है ना। इसके बाद हाँ देखो, सर। ये हो गया। इसके बाद अब देखो अपन एच तक आ गए थे ना, वाइल डी इज वाइल डी इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, जी के ईस्ट में डी है कितना, 3 किलोमीटर। तो Yes, sir. जी का ईस्ट अपने पास, देखो वापस आप जाओगे बैकवर्ड में, एच से 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से आप कर दो, यहां से आपका ये आप मतलब आप यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या था, ये अपने पास यहाँ पर था डी, डी हो गया बेटा, है ना। फिर क्या बोल रखा है, एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, जी के नॉर्थ में 2 किलोमीटर। अब जी का नॉर्थ अगेन Yes, आप sir. ऊपर ए जाओगे के ना, पैरेलल। ए के पहले में चले जाएंगे, ये हो गया। Yes, sir. ठीक है ना, ये अपने पास क्या था, ये अपने पास था, अपने पास क्या था, ये एफ था ना, ये अपना एफ था। ठीक है, ये हो गया, यहां तक आप चले गए। आई इज सिचुएटेड जस्ट इन द मिडल ऑफ बी एंड सी, बी के जस्ट बीच में क्या है, आई है, मतलब आपका बी आई 1 हो जाएगा और आई सी आपका 1 होगा बेटा, क्योंकि जस्ट बीच में बोल दिया ना। Yes, sir. ठीक है, वाइल ई इज जस्ट इन मिडल ऑफ एच एंड डी, एच और डी के बीच में क्या है, ई है, तो यहाँ अपने Yes, पास क्या sir. ई है, मतलब ये भी आपका 1 और ये भी आपका 1। इतना समझ में आ गया क्या दोनों को? Yes, sir. इनमें आपको भी समझ में आ गया क्या? तो बस स्टेप बाय स्टेप ही यस चलना है सर। इसमें। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं ड्रॉ है। करते हुए। डिस्टेंस हाँ सर। बिटवीन ई एंड जी, देखो ई कहाँ टू है और जी, किलोमीटर तो देखो 1 ये और 1 ये, तो कितना 2 आ जाएगा बेटा, टू। टू यस सर। किलोमीटर इज द आंसर सर। किलोमीटर। ए एंड एफ के बीच में 1 देखो, किलोमीटर। ए 1 किलोमीटर। ए और एफ देख लो कितना अपने पास कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच 1 में किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ही हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हाँ दोनों को समझ सर। में आ गया? ठीक है, यस सर। चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है, P इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ O एंड, देखो P इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ O, मतलब O का ईस्ट, ये P आपका हो गया, ये आप मतलब ये आपको दिया है 300 किलोमीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, एक मिनट वेट करना, 1 मिनट। यस सर, इसको हम सॉल्व करें तब तक। रजत भाई आंसर ही आ गया मेरा तो। अरे नाइस, अरे मेरा पिंगा जोता का फोन आ गया था। क्या बोल रहे थे? कहाँ है, क्या कर रहा है, तो मैं कभी क्लास में होगा, ठीक है बाद में बात करता हूँ। अरे वो क्वेश्चंस को लेके ये तेरे पास भी। हाँ और क्या भाई, अभी अब भाई मैं भाई संडे को नहीं जा पाऊंगा फिर वहाँ पे। क्यों? आ रहे ना नानी जी ना, अच्छा, मंडे को चल जाऊंगा यार। साथ साथ चल चलेंगे, साथ साथ चल चलेंगे। किट्टू ने तो करे ही नहीं वो सवाल, उससे हुए ही नहीं, तो ट्राई भी नहीं हाँ, हुआ।
भाई अपन ने तो बहुत ट्राई करे, और मैं तेरे को ना आया भी एक भाई मेरा आंसर। मेरे भी आए। एक क्वेश्चन है भाई, मतलब है ना, हाँ इतना बेटा, इजी। हुआ सॉल्व, ये सब हुआ मैंने था, आपको आंसर भेज दिया, आंसर भेज दिया। आंसर एक भेजा। मिनट कर रहा हूँ ये वाला, क्यू एंड आर। ए ए ए हाँ सही है, सही है। रजत बेटा आप बताओ, आपका आया क्या रजत? बस कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ क्यूपी चल, निकाल के उसका हाफ करना है ना बस सर। हाँ बस सर हाफ। वो आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा, मतलब 500 आ जाएगा, जो 2500 हो जाएगा, बस। 600। 250। भाई ये आपका 400 है ना, ये आपका अब 400। पाइथागोरस थ्योरम है सर, बहुत बस इजी। बहुत सिंपल है भाई, अपने पास जो पी क्यू स्क्वायर होगा वो कितना, 9, ये आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा ये, और कितना आएगा अपने पास 1600, क्यूपी 500 आ जाएगा। है ना? हाँ सही किया ना अपन ने? सर, कल मैं पेपर नहीं दे हाँ पाऊंगा सर। सर। क्या? सर मैं कल पेपर नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाओगे पेपर? सर कल पापा का बर्थडे ना, तो सर हम तो लोग कल परसों दे पूरा देना, परसों दे देना। हाँ परसों दे दूंगा सर मैं, सर क्योंकि कल से मैं स्कूल आना चालू कर रहा हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे टाइम टाइम सेंड कर देना, उस टाइम पे आपका पेपर ले लेंगे, संडे को दे देना, पर पेपर जरूर देना, ठीक है? थैंक यू सर, सर बहुत अच्छे हो सर आप, थैंक यू। पी क्यू, ये आपका आ गया 500 किलोमीटर। तो यहाँ से अपने अपने पास आपको यस निकाल सर। डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, तो कितना, 250, इसका हाफ कर दोगे तो 250 250 हो यस जाएगा। सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें भी मैथ्स आ रही है पूरी। मैथ्स तो रहेगी, रीजनिंग में मैथ्स तो आनी आनी है आपकी। देखो अब अपन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 4 persons stationed at the 4 corners of a square piece as shown in the figure। ये आपको स्क्वायर पीस दिया हुआ है। P देखो, P आपका ये रहा। P starts crossing the field diagonally, मतलब diagonally मतलब इसने यहां से स्टार्ट किया, वो ऐसे जा रहा है, इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है वो diagonally, ठीक है ना? आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस, मतलब बेटा वो हाफ के बाद वो यहाँ पे सर पहुंच नॉर्थ जाएगा। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द आंसर। एक, हाँ नॉर्थ वेस्ट आएगा, सही है। भाई देखो हाफ के बाद बेटा वो यहाँ तक पहुंच गया, 1 मिनट रुको, हाफ के बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, जब उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया यहाँ तक, बेटा वो यहाँ तक आ गया, यस सर। आएगा बेटा, ठीक है ना? यहाँ तक आ गया वो। इसके बाद में क्या बोला है आपसे, ही टर्न्स राइट, तो यहाँ से राइट क्या होगा, यहाँ से राइट क्या होगा, ये होगा, 90 राइट में गया, डिग्री। है ना? एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा वो, ऐसे जाएगा ना वो। तो ये आपकी यस डायरेक्शन सर। कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट हुई ना? एक बार देखो आप, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा मतलब कौन सा होगा, आप देखो यहां से देखो, आप इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा सर आपका तो ये नॉर्थ। राइट में आएगा तो साउथ वेस्ट में आएगा ना फर्स्ट नहीं, आप प्लेस पे इसके तो। अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग देखना है बेटा, आपको ये दिया ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ना, ये अपना कौन सा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो रहा है बेटा, हो रहा है हाँ नॉर्थ सर। वेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट होगा। समझ में आया? नहीं सर, पर जैसे वो ओरिजिन पे आया तो उसने राइट टर्न लिया, तो वो राइट टर्न सर साउथ वेस्ट होएगा ना पर। नहीं भाई, भाई उसके बाद वो सर अपन बेटा राइट लेंगे उसने, तो बेटा देखो ना उसने 90 लेफ्ट भी तो डिग्री। किया है, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, भाई राइट गया, वॉक सम डिस्टेंस, देन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट में आ गया, यहाँ से राइट मूव किया तो राइट में टर्न देख सर, मैं समझाऊं इसका, देखो मान लो राइट, पहले तो मीडियम में जा रहा था, मतलब नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था। सर फिर ओरिजिन पे उसने आ गया वो पहले तो। फिर ओरिजिन पे आ गया, फिर वापस लेफ्ट ले लिया उसने, तो नॉर्थ वेस्ट ही हो जाएगा ना ब्रो। देखो यहाँ आया क्या समझ, रजत नहीं आया? मैं समझाऊं नहीं सर, देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मतलब ओरिजिन से फिर राइट लेगा तो राइट साइड तो अपनी साउथ वेस्ट आएगी ना, तो उधर आएगा फिर लेफ्ट लेगा। नहीं 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 नहीं, अब इसमें आप अपने को एक बार ऐसे मूव करके देखो, आप एक बार खुद आप चल के देखोगे ना, तब आपको समझ में हाँ आएगा, सर। है ना? आप जब खुद अच्छा। मूव हो, आप जब खुद मूव होगे, तो यहाँ से जो ये राइट होगा वो आपका ये होगा नॉर्थ ईस्ट में, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा ओके बेटा, सर। ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें बस हाँ यही सर। खेल है कि आपको आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करके देख लो, तो आपको बेटा राइट यही होगा। ओके, ओके सर, है ये ना? सर। तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ओके, ओके नेक्स्ट सर। देखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कंडीशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, आपको चाहो तो इसको रट लो चाहे कुछ भी कर लो। जब भी कोई क्वेश्चन आपका आएगा, सर्कल का आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आएंगे बेटा, इसमें आते हैं, मतलब कोई आपके कुछ पर्सन्स बैठे यस। हैं अराउंड द टेबल, बैठे हुए हैं, तो हमेशा जब भी बात होगी राइट डायरेक्शन के लिए, उसको आप लोगे क्लॉकवाइज में, और जब भी आपकी बात होगी लेफ्ट डायरेक्शन के लिए, तो बात होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि बेटा इसमें आप राइट लेफ्ट कैसे पहचानोगे? भाई यदि उसने बोल दिया कि कोई एक पर्सन है वो दूसरे के राइट में है, तो आपको क्या देखना है, सिंपल कि क्लॉकवाइज देख लोगे,
क्लॉकवाइज में आप मूव करोगे तो वो होगा राइट के लिए, राइट यदि वो डायरेक्शन में, ठीक है, और लेफ्ट है तो उसको आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। याद रख लो, हाँ राइट सर, क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, यस सर, ओके, यस ये बहुत सर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद ये भी टेबल बहुत बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यही जो आप बोल रहे थे अभी लेफ्ट राइट का केस, देखो वो इसमें आ गया, जो आपने जिसमें आप अभी कंफ्यूज हो रहे थे, देखो ये वही सेम टू सेम है। हाँ सर, इसको पढ़ो एक बार। डायरेक्शन बिफोर टेकिंग द टर्न, डायरेक्शन इन विच द पर्सन और व्हीकल विल बी मूविंग आफ्टर टेकिंग द टर्न। सपोज नॉर्थ है, आप नॉर्थ पे हो, अब नॉर्थ से आप टर्न कर रहे हो, तो नॉर्थ देखो, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप अभी यहाँ पर नॉर्थ पे हो, अब यहाँ से आपको टर्न करना है। सपोज यहाँ से आपको राइट टर्न करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। राइट टर्न के लिए बेटा आप ईस्ट में पहुंच जाओगे ना, देखो राइट के लिए ईस्ट आ गया। यस सर, यहाँ से यदि आप लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में आप वेस्ट में आ जाओगे, तो लेफ्ट में देखो वेस्ट वेस्ट आ हो गया। जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। साउथ की बात करें, सपोज आप अभी यहाँ पर हो, साउथ पे हो, तो साउथ में ये आपस में होंगे इंटरचेंज, क्योंकि आप खुद रख के देखो, आप साउथ ऐसा में हो क्यों? तो आपस में ये चेंज हो जाएंगे, राइट तो वेस्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट, होगा क्या, सर आप हम खुद ऐसा देखो। समझे कि हमारा फेस नॉर्थ में तो ऐसा होगा, और हाँ, फेस अगर साउथ में करेंगे बस तो चेंज हो जाएगा। बस 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 वही वही चीजें अपने फेस के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो ठीक बेटा है हो सर, जाएगा चेंज, ओके सर। है ना। ऐसे अब ईस्ट में हो, अब ईस्ट में आप खुद, आपका फेसिंग ईस्ट है ना, तो उसमें जो आपका हाँ राइट सर, होगा, तो राइट राइट हो हो जाएगा साउथ। साउथ, और जो लेफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ। और ऐसे ही यस आप सर, वेस्ट में ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये भी बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सर। है, ये बहुत काम आता है क्वेश्चन में आपके। समझ में आ गया इतना बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों सर, को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये मुझे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं सर। ये बेटा आपके शेडो केसेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेडो केसेस मतलब ये तो आपकी बात हो रही है मॉर्निंग सनराइज के टाइम की, ये बात हो रही है इवनिंग या सनसेट के टाइम की। कुछ केसेस हैं, जैसे फर्स्ट केस पढ़ के देखो। इफ ये बात हो रही है मॉर्निंग के टाइम की, मतलब जब आपका सनराइज हुआ, इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सन, ठीक है, द क्या शेडो, मतलब वो ईस्ट में देख रहा है तो उसको वेस्ट में मिलेगी इसकी बस शेडो। द शेडो विल बी टुवर्ड्स हिज बैक और इन हाँ, वेस्ट, यही बोला है बेटा। तो सन ईस्ट में आता है तो ईस्ट में फेस बस करेगा तो वेस्ट बेटा में इसके मिलेगी, अकॉर्डिंग बेटा ये और पॉइंट वेस्ट तो, में सेट होता है तो ईस्ट हो हाँ, जाएगा। तो बेटा ये पॉइंट तो बेटा आप खुद समझ लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बहुत इजी पॉइंट्स हैं, बेटा आप नहीं समझ सर, लोगे। नहीं सर, समझ ठीक गए। है, अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ यस सर। सर। चलो देखो, तो मैंने सर आपको आज से टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा अपना क्वेश्चन लिखने में। क्या बेटा, सर हाँ आज तो अपना सर, टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन। ले लिए ना। बेटा इसलिए मैंने आज इसके स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, तो ये बहुत सही हाँ है तो ना। इतना लिखते तो आधा टाइम तो उसमें चले ठीक है, जाएगा। देखो कि इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी है बेटा, अपन लिखने में टाइम निकल जाएगा। देखो हाँ अब, सर। तो अपन देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। सबसे पहले आप क्या ड्रॉ कर लोगे, ये ड्रॉ कर लोगे, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है यही चीज, पेपर में आए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या बोल रखा है, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ठीक है, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब राइट टर्न होने से पहले वो ईस्ट में गया कितना, 90 मीटर। तो अपन बना दें, वो ईस्ट में गया 90 मीटर, तो बेटा ईस्ट यही होगा। सपोज ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, इसने यहां से स्टार्ट किया, तो इसका ईस्ट क्या यही होगा ना, तो ईस्ट में कितना गया वो हो गया 90 मीटर। इतना समझ में आया क्या, यही होगा, वो इस तरफ गया, यस सर। ठीक है ना। अब बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब अब उसने राइट टर्न लिया, तो बताओ यहां से राइट कहाँ साउथ, होगा, यहाँ से ऊपर या नीचे, नॉर्थ में, साउथ में होगा, साउथ में, साउथ में साउथ होगा साउथ में, है ना। सर, साउथ। आप साउथ खुद में। बेटा, आप जहाँ बैठो ना, आप खुद वहां से मुंह करके देखो, आपका राइट कौन सा होगा, नीचे ही होगा ना बेटा, साउथ की नीचे ही तरफ। होगा, यस नीचे, सर। हाँ सर, नीचे नीचे। ठीक है, ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, मतलब यहाँ अभी वो 20 मीटर तो गया है, ठीक है, ये आपका 20 हो गया। अब इसके बाद पढ़ो, ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू द राइट अगेन, मतलब 20 मीटर गया, टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, मतलब अगेन वो यहां से राइट गया है। अब बताओ यहां से आप गए तो यहां से आपका राइट क्या होगा, सर साउथ, वेस्ट वेस्ट। वेस्ट होगा वेस्ट, बेटा। ईस्ट, ईस्ट। एक बार सोच के देखो, एक बार नहीं नहीं, सोचो, वेस्ट ही होगा सर, वेस्ट ही वेस्ट होगा। होगा ना, सोच के देखो चिन्ह में। हाँ सर। सर वो लेफ्ट पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है। इसको पढ़ो, राइट अगेन, राइट राइट। राइट अगेन। सर राइट तो वो 20 मीटर पे खड़ा हुआ है, तो सर उसका
मतलब वो यहाँ पर है, मतलब वो यहाँ पर है राइट होगा, वेस्ट वेस्ट होगा सर, है ना। वेस्ट आप होगा खुद मूव करके देख सकते हो बेटा इसमें, है ना। मूव किया तो सर, कितना, वही करके देख रहे हैं सर, वही हाँ करके बस देख वही। रहे हैं। तो ये आपका 30 मीटर हो जाएगा ना, 30 मीटर मूव किया, सपोज आपने मान लिया कि ये आपका 30 मीटर हो गया, यहाँ पर आ गए। अब पढ़े आगे, हिज फादर वाज नॉट देयर, फ्रॉम हेयर ही वेंट 100 meters टू द नॉर्थ। यहाँ से वो गया 100 मीटर टू द नॉर्थ, तो बस ये तो सीधे चला जाएगा मतलब यहाँ से स्ट्रेट स्ट्रेट। स्ट्रेट स्ट्रेट 100 मीटर हमने 100 ले लिया, मीटर। ये मैं ड्रॉ कर दिया, यहाँ पहुंच गया वो। सर नॉर्थ साउथ तो सर हमेशा ही फिक्स रहेंगे सर ना, वो किसी सर के एक चेंज चीज थोड़ी ना बताओ होते। सर, उसके पिताजी भूल भुलैया थे अब जो भी थे अपन देखो बाद में जाके मिलेंगे वो, देखो अब ये हो गया टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट, यहाँ उसके फादर मिल गए, यहाँ उसके फादर मिल गए, मिल ठीक गए। है। अब हाउ फार डिड द सन, यहाँ पर सन ने स्टार्ट किया था, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आपको ये निकालना है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। निकालना है। मतलब हम ये बोल दें सपोज ये ए, ये बी है, ये सी है, तो आपको ए सी निकालना है, ठीक है। अब बेटा ये ए बी कितना होगा, देखो ध्यान से देखना, सर इसमें मिस्टेक 80 मत। और 60 आ सर जाएगा ना सर। 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर। अरे 10 मीटर तो इसमें कोई आंसर ही नहीं है। सर 100 मीटर है 100 आंसर। 100 सॉरी सर, मैं 10 क्या बोल गया, 100 इज द आंसर। 100 आएगा भाई, बहुत सिंपल है ना भाई, देखो ना ये सर आपका। मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊं बोलो सर, ये जितना है, ये नीचे वाला 30 है तो वो भी 30, तो बचा 60, ये 60 हो सी गया। भी हो गया 60, और ये पूरी हाइट कितनी 100, और ये 20, तो वो हो गया 80। बस तो हो जाएगा। 360 प्लस हाँ 64 सही है, 640। सही है भाई, 6400 प्लस 3600 3600। है ना। तो बस यहाँ से आपका आ यस जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका तो कितना, हाँ यहाँ से सर। आपका आ जाएगा 100, यस सर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हाँ हैं। सर, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगता है सर मैथ पर। हाँ अब सर, वो सब बकवास क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन अब क्लासिफिकेशन, ये देखो ये बेटा, बड़े। अब ये देखो, इफ ए, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए क्या है बी के साउथ में है, ए क्या है बी के साउथ में है, तो देखो सपोज तो यही होगा, आपने मान लिया कि सपोज ये बी है, ये आपका बी है, तो बी के साउथ में आपका ए हो गया ना, यही तो होगा। ए इज टू द साउथ ऑफ बी, तो बी के साउथ में ए हो गया। सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में, बी के ईस्ट में सी है, तो बी का ईस्ट कौन सा होगा, ये होगा बी के ईस्ट में ये, यस सर। ठीक है। ये आपका हो गया सी, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन इज ए की पूछी है विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के रेस्पेक्ट में ए बताओ क्या होगा डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। ईस्ट, सॉरी सर, साउथ साउथ ईस्ट होना चाहिए ना। क्यों बेटा, एक ही पूछी है आपसे, ये देखो ना आपसे साउथ ईस्ट, मतलब आप ऐसे मूव बेटा, इसमें याद रख लो, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ, वो ऐसे कहाँ जा रहा है, वो तो ऐसे जा रहा है, देखो सर इसमें ऐसे ही करेंगे ना, जिस पॉइंट से विद रिस्पेक्ट पूछा उसको ओरिजिन मान के करना। बस देखो आपसे तो बोला सी को ओरिजिन विद मानेंगे रिस्पेक्ट टू तो सी, ए साउथ सी वेस्ट को हो मान गया। लिया आपने ओरिजिन मान के, आपको ए की निकालनी है, तो देखो बेटा ओरिजिन से इस तरफ जाते हो आप, तो कौन सा होगा, साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट, समझ में यस आया। सर। और सर सी विद रिस्पेक्ट टू ए होता तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता। तो होता नॉर्थ ईस्ट, तो होता नॉर्थ हाँ ईस्ट, ठीक है बेटा। ठीक है सर। तो कौन सा होता, साउथ वेस्ट होता, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, क्या बोला है आपसे, डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जो आपका ये होगा, ये आपका सपोज ये आपका डी हो गया, है ना, डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक सी है। आंसर है क्या इसका, सी आंसर है क्या? इसका आंसर, हाँ इसका सी आंसर है ना। if a faces towards west, a faces towards west का मतलब क्या है कि आपका a जो होगा बेटा, a आपका यहाँ पर होगा क्योंकि towards west है ना। then who faces towards south, देखो पार्टनर कौन कौन है, a और b है ना, तो आपका b यहाँ पर आ जाएगा, c यहाँ पर होगा, who faces towards south, c faces towards सी हो south, जाएगा सर। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखो नेक्स्ट, देखो इसको देखते हैं। अब यहाँ अपने पास क्या है क्वेश्चन, ये बोल रखा है शोभा वाज फेसिंग ईस्ट, ठीक है, फेसिंग ईस्ट, शी वॉक्ड 20 मीटर्स, मतलब ईस्ट में उसने इतना वॉक किया, तो ड्रॉ कर दें, ईस्ट में गई, ईस्ट में कितना वॉक किया, ईस्ट में किया उसने 20 मीटर, ये आपका दे दिया, यहाँ आ गई वो, ठीक है। इसके बाद टर्निंग लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट कहाँ होगा बेटा, नॉर्थ या साउथ में, नॉर्थ। सर नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ।
नॉर्थ में कितना 15 मीटर्स, मतलब यहाँ से 15 मीटर्स, ठीक है। तो ये Yes, आपका हो sir. गया 15 मीटर्स हो गया, ठीक है। एंड देन टर्निंग राइट, अब तो बहुत इजी है, इसका राइट तो क्या Yes, होगा sir, हो बेटा, वापस जाएगा east. ईस्ट 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 हो जाएगा कितना 25 मीटर्स, ये आपका 25 मीटर्स। फाइनली Yes, sir. शी टर्न राइट, इसका राइट क्या होगा South. साउथ 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 15 मीटर्स, मतलब ये सेम ही हो गया 15 मीटर्स, ये आपका 15 मीटर्स, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, Yes, sir. हाउ फार इज शी फ्रॉम हर और स्टार्टिंग। फिर 25 तो मीटर सर, रेक्टेंगल बन गया तो पूरा। अरे यहाँ से इसकी, यहाँ अच्छा सर सॉरी तो सॉरी 55 45 मीटर होएगा ना, होगा ऐसा। 55 45 45 अरे यार 45 क्यों होगा, 35 होगा ना बेटा। हाँ 45 सर ठीक है, सही है। 45 ही तो होगा सर, सही है, सही है। सर जी सर 20 और 45। 25 45, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आ Yes, गया ना sir. कैसे किया दोनों को। चलो नेक्स्ट देखो, 7th देखो, इसको देखते हैं क्या बोल रखा है। दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो टुवर्ड्स ईस्ट मतलब आपका ईस्ट ये हो गया, तो हमने ये कर दिया, ये आपका हो गया टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स, मतलब ये आपको 75 दे दिया, ठीक है। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ होगा, नॉर्थ। नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ कितने 25 मीटर्स, 25। तो यहाँ से गया वो 25 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से कितना, ये गया 25 मीटर्स। इसके बाद अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, ये तो टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा, कितने 40 मीटर्स होगा बेटा। तो इस तरफ गया वो 40 मीटर्स, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका यस सर। 40 मीटर्स स्ट्रेट एंड अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या होगा। सर 35 है क्या इसका आंसर? इसका आंसर अपने पास है 35। अब देखो क्या बोल हाँ रखा है, सर, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, क्या बोल रखा है, वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ, ये तो हो गया लेफ्ट कितना 25, तो मतलब वापस यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये यस आपका आ सर। जाएगा 25। क्या पूछा है, हाउ फार इज ही, तो यहाँ से देख लो इतना कितना, 35 इज द आपका आंसर। 40 है, आपका 35 बचेगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ो सर, ये तो हम लोग ही कर लेंगे, आप तो दूसरा टॉपिक पढ़ा दो सर। दूसरा मुझे देखना पड़ेगा ना, अभी मैंने फिर यही क्वेश्चंस ले रखे हैं, इसके अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं टॉपिक में। चलो अभी ये 2 क्वेश्चन तो करो, फिर देखता हूँ मैं नेक्स्ट को टॉपिक देखता हूँ, है ना। हाँ सर, ये हम कर रहे हैं जब तक आप वो इतने कर लो। आप, हाँ इतने आप टॉपिक ये देख करो, लो। इतने में देखता हूँ, ठीक है। आप इतने ये हाँ करो, सर। ठीक है। यस सर। सर इसका आंसर वेस्ट है क्या, 9th का वेस्ट है। हाँ सर, बेस्ट ही होगा इसका। वेस्ट है सर इसका हाँ सही आंसर। है, वेस्ट ही होगा। नेक्स्ट कर लो। सर साउथ ईस्ट है, नेक्स्ट का आंसर साउथ ईस्ट है। साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, मैंने गलत बोल दिया सर, साउथ वेस्ट इज द आंसर। हाँ बेटा आप बताओ रजत, आपका क्या रहा है। सर एक सर मेरे को इसमें ये है कि बी को मैंने नॉर्थ पे रख दिया, तो बाकी सर मैं समझाऊं डब्ल्यू से इसको, शुरू करूँ क्लॉकवाइज रखना या पी से? सर आप मैं समझाऊं रजत भाई, सर मेरे को याद है सर, रजत क्या गलती कर रहा होगा। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, तो 8 लोग हो गए, 360 को हाँ 8 से डिवाइड करेगा तो 45 डिग्री पर को मिल रहा है, आई थिंक सो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। तो तू देख वी है, तो वो 360 माइनस 45 पर, तो वो कौन से उसमें लाया करेगा,
फोर्थ जैसे अपन V पीस sits in करते the north है ना सर, तो V तो फिर 360 डिग्री पे होगा ना। देखो मैं यहाँ पर आपको बेटा मैं आपको भाई वी डब्ल्यू सर मैं समझाता हूँ, डब्ल्यू जो होगा वो होगा भाई 360 पे, वी देख वी अरे क्वेश्चन में लिखा ना V sits in the north। देखो यहाँ पर देखो मैं आपको Yes, इसके sir. अकॉर्डिंग बेटा अपने पास एक ये अपन ने राउंड टेबल ड्रॉ कर ली है ना। मेरा सही है Yes, क्या? sir. हाँ सही है, साउथ वेस्ट ही होगा। देखो यहाँ देखो आप ऐसा समझ लो, देखो अपनी राउंड टेबल है, कितने पर्सन हैं, हाँ, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन देखो उनको ऐसे बैठा दें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बैठ गए बेटा 8 पर्सन। Yes, sir. ये तो बैठ गए। सिटिंग इन अ राउंड टेबल इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होगा फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंस, देयर पोजीशंस आर क्लॉकवाइज। मतलब इस तरीके से क्लॉकवाइज मतलब हमने पढ़ा है क्लॉकवाइज आप क्या बोलते हो, लेफ्ट या राइट? क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं, ठीक है राइट बोलते हैं। अब देखो इफ वी सिट्स इन द नॉर्थ, तो वी आपको बेटा यहाँ बैठेगा ना, क्योंकि नॉर्थ तो यही हुआ बेटा, क्योंकि ये साउथ हो गया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, मतलब राइट चल रहा है ऐसे और ऑर्डर सेम बोल दिया ना, ऑर्डर सेम बोला तो आप हमेशा ऐसे ही जाओगे ना, तो आप ऐसे ही इसको लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, लिखना स्टार्ट करो। भाई देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या, पी नेक्स्ट हो जाएगा डब्ल्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ऐसे बढ़ा दें, क्योंकि आपको ऐसे ही मूव करना है ना। बताओ आपको ऐसे ही मूव करना है, ऐसे तो आप स्टार्ट करोगे। देखो पी और ऑर्डर सेम हो गया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, अब तो बहुत इजी हो गया। इफ वी हाँ सर, बस इधर बच रहा था मेरा ये कैसे लिखना है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस। अब एस देखो ये ऐसे है, तो ऐसे क्या होता है बेटा, साउथ वेस्ट ही होता है ना, साउथ वेस्ट होएगा बस सर। हाँ ऐसे देख लो आप, समझ में आया क्या? ऐसे देख सकते हो हाँ इसको, सर। ठीक है। चलो तो हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ, 1 मिनट रुको, नेक्स्ट टॉपिक में देखता हूँ। 1 मिनट रुको। सर ये तो सबसे बड़ा चैलेंज तो सर हमारे लिए इतने सारे क्वेश्चन नोटबुक में उतारना। करना पड़ेगा। तो सर नॉर्मल कर दिया, क्वेश्चन तो चिपका देंगे। रजत भाई सुन, ऐसा करेगा क्या तू, इन सबको एक पेज में प्रिंट कर लेगा? भाई इतना मशक्कत नहीं होगी, वो किताब का PDF है ना, उसमें से देख लूंगा ये सब। हाँ यार, उसमें PDF में जो जो क्वेश्चन होंगे उनको निकाल के चिपका दूंगा। ये क्लास वाले तो सारे समझ में आ गए, तो इनको तो लिखने का मतलब है नहीं। जो समझ में नहीं आएंगे होमवर्क वाले रहेंगे, उनका प्रिंट चिपका दूंगा सब। हाँ उनका उनका तो भाई मैं भी प्रिंट ही चिपकाऊंगा। कितना लिखूंगा, कितना टाइम जाएगा? 1 मिनट रुको बेटा, फॉलो टॉपिक करना है देख स्कूल रहा की। हूँ कौन सा टॉपिक सर करा। आज के होमवर्क में भी 2 क्वेश्चन में डाउट है। सर मेरे में भी है सर। सर मैंने तो बस एक ही एक्सरसाइज करी। नहीं, मैं तो स्कूल के होमवर्क की कह रहा था। उसमें मेरे को अल्फाबेट वाले ऑड वन आउट बता रहा, मेरे से वो कल आलस में नहीं करे। 1 मिनट मैं देख लूँ कौन सा कराना है। रजत याद रखना, गांधी जी ने कहा था आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। गुरु जी ने कहा था वो। हाँ वही समझ गया ना तू। आलस करना छोड़ दो, आलस नहीं करना अपने को। हाँ सर वो ऑड वन आउट में सर अल्फाबेट का वो देखना बहुत वो पड़ता है। पहले सब लिखो फिर उनका चेक करो क्या पैटर्न वो बनता तो है। बेटा देखना पड़ेगा आपको एक बार, तो वो देखना तो पड़ेगा। उसके अलावा सर तो सारे सर करते एक हैं। क्वेश्चन पता है वैसे मैंने उसको कैसे करा? सर मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने सोचा 3 में तो सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, एक में बन रहा है, एक को टिक कर दो, ऐसे करा सर। चलो ठीक है, अपन नेक्स्ट कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट करते हैं, ये भी अपने क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं मिसिंग कैरेक्टर, एक टॉपिक है, ठीक है मिसिंग, हाँ सर। ठीक है ये करते हैं। चलो तो बेटा मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर दूं क्या, उसमें अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, हाँ सर बिल्कुल। है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। यस सर।